Hello everyone, welcome to Focus Academy. This is शुभांगिनी सिंह एंड ये जो दो डेट्स आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं FRO means 24 to 28 November and Upper PCS means 6 to 9 December, alright, have been officially released by the Ayog for the conductance of their mains examination. FRO जिसका प्री और ऑफिशियल आंसर की दोनों आ चुकी हैं एंड अपर PCS मेंस का एग्जामिनेशन जिसका जो प्री है वो आपका फोर्थ कमिंग संडे को है होने वाला है, राइट? सो वी थॉट why not start with the mains preparation right now from scratch, and keeping that in mind we present you with our Uttarakhand Upper PCS Mains and FRO Mains का एक targeted and dedicated batch. And before moving on to the actual batch details, I would like to introduce you to the faculties for this course, जो कि होंगे. First faculty is Diksha ma'am, ठीक है? She is the expert faculty for ethics and essay writing at our institute, the Focus Academy. These are her whereabouts and these are her achievements, which I have to say are massive. All right. The second faculty for this batch will be myself. These are my whereabouts and my achievements. Again, quite massive, isn't it? And the third faculty is Akash sir. These are his whereabouts and his achievements. Again, massive. All right. A cluster of achievers, I will say. And here I have, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है हाउ मेनी पेपर्स दे हैव टू गिव एंड कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं उनके पेपर्स जिनके लिए वो अपीयर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में. सो जस्ट टू गिव यू अ प्रीव्यू ऑफ हाउ मेनी एग्जाम्स और पेपर्स यू हैव टू टैकल विथ इन योर मेंस एग्जामिनेशन, आई हैव ब्रॉट यू दिस. ऑलराइट, आपके अपर PCS के मेंस का पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का, विच विल बी ऑफ 3 hours and 150 मार्क्स. दूसरा होगा एसे का, अगेन ऑफ 3 hours and 150 मार्क्स. उसके बाद जनरल स्टडीज़ 1, 2 and 3 आपका होगा, जिसके अंदर ये आपके सब टॉपिक्स रहेंगे एंड दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 3 hours बट 200 मार्क्स ईच. ऑलराइट, जनरल स्टडीज़ 4 का पेपर जो कि आपका एथिक्स का पेपर होगा विल बी ऑफ 3 hours and 200 मार्क्स. उसके बाद जनरल स्टडीज़ 6 एंड जनरल स्टडीज़ 5 का जो आपका पेपर है ये दोनों आपके उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर रहेंगे, जिसमें आपका उत्तराखंड का हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड थ्रू थिक एंड थिन. ऑलराइट, एंड उसके बाद आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा 150 मार्क्स का, which will bring the grand total of your written plus interview to 1650, that is 1650 marks. All right, and based on the trend that we have studied in your results for upper PCS, we have observed that इस फिगर में से बच्चों 1650 के फिगर में से you have to score somewhere around 50 to 60%, somewhere between 50 to 60% to make it to the merit. ऑलराइट, दैट मीन्स अगर आपको एक अलॉटमेंट चाहिए या फिर एक सीट करनी है पक्की आपके एग्ज़ाम के बाद, सो यू हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड 50 to 60% आउट ऑफ दिस फिगर. ऑलराइट, यहाँ पे एक कंडीशन है, दैट इज़ मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए आपको आपके जनरल हिंदी के पेपर में, ठीक है? एंड नाउ आई विल बी डूइंग द सेम थिंग, आई कांट सी द ओके ठीक है, आई विल बी डूइंग द सेम थिंग फॉर FRO एग्ज़ाम. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पेपर तो आपका हो चुका है, ओके, प्री. नेक्स्ट आते हैं मेंस के पैटर्न पे. सो आपका फर्स्ट कंपलसरी पेपर यहाँ पे भी जनरल हिंदी है, 100 मार्क्स एंड 3 hours. सेकंड कंपलसरी पेपर इज़ जनरल इंग्लिश, अगेन 100 मार्क्स एंड 3 hours. थर्ड कंपलसरी पेपर इज़ जनरल नॉलेज, जिसमें आपका सेंट्रल GS प्लस उत्तराखंड की GS कंबाइन करके एक पेपर बनाया गया है, अगेन फॉर 100 मार्क्स एंड 3 hours. एंड बाकी क्या हो गए आपके दो, first optional subject and second optional subject, 200 marks each, 3 hours for each. All right, interview for 75 marks, which brings your grand total over here to 775 marks, जिसमें से आपको 35% मार्क्स मिनिमम हिंदी में स्कोर करने पड़ेंगे. All right, so with that being said, I will now come to your batch. Right. So the GS batch for mains of Uttarakhand Upper PCS and FRO, ठीक है? इस बैच के कुछ फीचर्स देख लेते हैं.
सारे फीचर्स देख लेते हैं। जनरल स्टडीज़ के लेक्चर्स होंगे, स्मार्ट अप्रोच टू करंट अफेयर्स होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक कवरेज होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स होगा। फोक्स, दिस राइट हियर इज़ वॉट यू नीड टू लर्न एंड अडेप्ट टू द मोस्ट। ठीक है, आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, आंसर लिखना कैसे है, एवरीथिंग, आंसर कितने टाइम में लिखना है, वर्ड लिमिट के अंदर कैसे रखना है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू ओवर हियर। ठीक है, ताकि तुम कभी भी कंफ्यूज ना हो कि भाई स्टार्ट कैसे करें। स्ट्रैटेजी डिस्कशंस होंगे इसी चीज़ को लेके, जो मैंने अभी बातें बोली हैं उन चीज़ों को लेके स्ट्रैटेजी डिस्कशंस होंगे एंड यू विल फॉर्म योर ओन स्ट्रैटेजी दैट विल वर्क फॉर यू। ओके, दैट विल वर्क फॉर यू। आपको उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि 3 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, क्वेश्चंस करके आने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तुम स्कोर्स कर सको। नेक्स्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, जो कि हमेशा से हमारे बैचेस का एक पेट फीचर रहा है। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड मिलेगी। ठीक है, फॉर GS पोर्शन। ऑलराइट, now this batch originally priced at 25,000 will now be available to you at 15,000 only. All right, next part हम आते हैं UKGS के बैच में, जो कि आपका स्पेसिफिकली टारगेट करेगा पेपर 5 एंड पेपर 6 को एंड आपके जनरल नॉलेज के पेपर को, जो आपका FRO का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका UK जनरल स्टडीज़ के लेक्चर्स होंगे, इंसाइटफुल एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच सिखाई जाएगी टू करंट अफेयर्स, इलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट, अगेन अ वेरी क्रूशियल पार्ट विच विल बी प्लेड बाय यू इन योर क्वालिफाइंग योर मेंस एग्जामिनेशन। फीडबैक सेशंस ऑफ कोर्स विद मी, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा हाउ कैन यू बेटर योर आंसर राइटिंग एंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन ग्रेट इन योर आंसर एंड व्हाट कैन बी एडेड। ठीक है, तो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे साथ में, एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, अगेन अ पेट फीचर। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज विल बी इंक्लूडेड इन दिस बैच फॉर UKGS। ऑलराइट, originally priced at 18,000, you will get this batch only for 12,000 here. ठीक है, now I will be handing over the mic to our newest added member, Diksha ma'am. Diksha ma'am, please. The stage is all yours. थैंक यू शुभी मैम। हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा। सो एथिक्स की जब बात करें तो आई नो एथिक्स फेमिलियर नहीं होता है, फेमिलियरिटी बहुत कम होती है एथिक्स से। वर्ड्स लाइक मॉरल, एथिक्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये ऐसा लगता है कि क्या लिखें, है ना, नहीं समझ आता है। पता सबको होता है क्या होता है, लेकिन नहीं समझ आता कि लिखें क्या जब आंसर राइटिंग की बात आती है। सो उसी के लिए ये बैच है फॉर एथिक्स। एथिक्स पे फोकस्ड होगा, तो इसमें आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी फॉर एथिक्स, एंड इसमें आपके डायग्राम्स के थ्रू एंड माइंड मैप्स के थ्रू हम एथिक्स को कवर करेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर होगा कि माइंड मैप्स, जो ऐसे माइंड मैप्स जो आप आंसर में भी इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो वो उससे आपका आंसर भी इन्हांस होगा, आपकी एथिक्स भी कवर होगी और एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो केस स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिक सेशंस होंगे। केस स्टडीज़ से काफ़ी फेयरफुल होते हैं, हर कोई फेयरफुल होता है, मैं भी होती थी। बट केस स्टडीज़ अगर एक बार समझ आ जाए कि कैसे लिखना है तो बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ के लिए हम स्पेसिफिक सेशंस करेंगे, केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करेंगे, PYQs भी हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि ईजी रहे और आंसर राइटिंग बहुत इजीली हम उसको कवर कर सकें। साथ में आपके स्टडी मटेरियल्स होंगी और केस स्टडी की एक वर्कबुक होगी जिसमें आप केस स्टडीज़ खुद भी जो प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने लिए। ठीक है, खुद से। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। इसकी टेस्ट सीरीज़ भी होगी स्पेसिफिक, जो सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के लिए होगी। इस कोर्स का जो प्राइस है ओरिजिनली 12,000 है एंड बट आपको ये अभी मिलेगा फॉर 8,000 रुपीज़। नाउ इसके अलावा जो सेकेंड सब्जेक्ट है जो स्कोर इंक्रीज़ करने में और रैंक अपनी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो है एसे। सो एथिक्स एंड एसे की एक्सपर्टीज़
आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्कोर इंक्रीज़ करने की। सो एथिक्स के अलावा जो एसए का बैच है, एसए के बैच में आपकी 25 क्लासेस होंगी थीम्स कवर करने की। कौन सी थीम्स? जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, ठीक है। अपर पीसीएस के सिलेबस में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, ए, बी और सी। इसमें कुछ थीम्स आपको दी गई हैं जैसे कि कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। सेक्शन सी में उत्तराखंड स्पेसिफिकली कवर होता है, सेम थीम्स के लिए ही। इसमें आपको लिखना होता है इसे 700 to 800 वर्ड्स में। नाउ फॉर एफआरओ आपको एक ऐसे लिखना होता है फॉर 600 वर्ड्स। सो अप्रोच सेम है, ठीक है, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 3 ऐसे लिखने हैं, यहाँ पे एक ऐसे लिखना है और वर्ड लिमिट डिफरेंट है, बट जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही होगा। तो वही स्ट्रक्चर हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, विद असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ताकि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आपको डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ में नहीं लिखनी है, आपको पहले क्लास में खुद लिखनी है, सीखनी है, बेटर अप्रोच उसकी सीखनी है। एंड इसमें आपको जो मेथड्स होंगे ऐसे लिखने के हर एक थीम के लिए वो आपको इस क्लासेस में मिलेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, ठीक है। और इसकी फ़ीस ओरिजिनली है 12,000, बट आपको मिलेगा ये फॉर 8,000 रुपीज़। नाउ वेलकम आवर थर्ड फैकल्टी, आकाश सर। थैंक यू मैम। तो हाय बच्चों, तो देखते हैं हम इसके बाद वाला कोर्स। तो इसके बाद हमारा होगा कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच देखें तो जितने भी हमने कोर्सेज अभी डिस्कस करे, चाहे वो एथिक्स का हो, चाहे वो एसए का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो यूके जीएस का हो, इसका एक हमने कंबाइंड एक कॉम्बो बैच लाया है, जिसकी अगर हम फीस देखें तो ये 40,000 पहले थी, लेकिन अभी आपको ये 30,000 मिलेगा। अगर हम इसके स्पेशल फीचर्स देखें तो वेल स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगी, ठीक है, स्मार्ट करंट अफेयर्स होगी, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स होंगे। अगर इंपॉर्टेंट अगर मैं डिस्कस करूं, अगर आपके 90 to 95 मार्क्स आ रहे हैं, अगर जैसे कि अभी एफआरओ की ऑफिशियल की आ गई है आंसर की, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके 90 to 95 आ रहे हैं, और अपर पीसीएस में भी अगर आगे आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग आपके 90 to 95 आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला बैच आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। अगर हम देखें तो इसकी फ़ीस भी काफ़ी यूज डिस्काउंट है, ठीक है। और इसमें इनरोल कैसे करना है वो हमें शुभांगी मैम बताएंगी। मैम प्लीज़। थैंक यू आकाश सर फॉर दैट लवली एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो अब बात ध्यान से सुनो। आपका जो बैच है उसकी आपकी सबसे पहले होंगी डेमो क्लासेस, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्लासेस कैसे कंडक्ट होने वाली हैं फॉर ईच सब्जेक्ट और ईच बैच। ऑलराइट, ये होंगी आपकी स्टार्ट 15 जुलाई से ऑन आवर वेरी ओन यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी, ठीक है। टाइमिंग्स जो है इसकी वो आपको रिले कर दी जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगी। सो प्लीज़ गो एंड जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू अस फॉर एनी मोर क्वेरीज, वॉट एवर क्वेश्चंस दैट यू हैव, किसी भी बैच के बारे में कुछ भी पूछना हो, मे बी सिलेबस का कुछ अपडेट लेना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज गिवन नंबर्स, ओके, ऑन दीज गिवन नंबर्स, ऑलराइट, और रीच आउट टू अस वाया टेलीग्राम, ऑलराइट। तीसरी जो आपकी चीज़ है, ये बैच जो है आपका बहुत ही लिमिटेड सीट्स का रहेगा, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड बैच। हमें भीड़ नहीं चाहिए, मैं अभी बोल रही हूँ साफ साफ। वी डू नॉट वांट अ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स टू कम एंड पे द फीस एंड जो भी पढ़ाना है पढ़ा दो जल्दी जल्दी एंड ख़त्म। नहीं, वी वांट स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर द एग्जाम, बिकॉज हम चाहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। वी आर विलिंग टू वर्क विद यू बट ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। सो जितना जल्दी एनरोल करोगे आफ्टर द डेमो क्लास स्टार्ट्स, समझ में आती है तो प्लीज़ एनरोल करना, ठीक है। उतना तुम्हारे लिए भी बेटर होगा और हमारे लिए भी सिलेबस को पढ़ाना आसानी होगा, ठीक है। फीडबैक सेशंस भी ज़्यादा होंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी एंड सो ऑन, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में अक्टूबर से हम लोग टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना शुरू कर देंगे। सो दैट मीन्स नियर अबाउट 3 मंथ्स हम लेके चल रहे हैं फॉर द सिलेबस कंप्लीशन। सो जितना जल्दी एनरोलमेंट करोगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। एंड वी विल बी क्लोजिंग द एडमिशंस फॉर दिस बैच समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट, ऑलराइट। तो अभी मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। एक छोटी सी चीज़ और, लोअर पीसीएस के मेंस के लिए, बिकॉज इट इज़
somewhere in September, somewhere in mid-September और आखिरी September. So we are planning for a lightning test series for lower PCS mains, जिसमें आपको अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैं सरप्राइज़ का लेकर आ रही हूँ इसमें लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज में आपके लिए क्या सरप्राइज होगा फॉर योर मेंस एग्जाम. ठीक है, स्टे ट्यून फॉर दैट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीबॉडी हु इज अपियरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टू एवरीवन हु इज अपियरिंग फॉर द अपर पीसीएस एग्जाम. आई होप एंड प्रे दैट आप सबका एग्जाम क्लियर हो जाए एंड जो भी आपने मेहनत की है वो रंग लाए. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फोक्स. अच्छे से करना है एग्जाम. मिलते हैं संडे को विद द